नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास व्याकरण विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम सभी अपनी बातचीत को थोड़ा और नेचुरल और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, है ना? तो बस आज हम अंग्रेजी के एक ऐसे ही दिलचस्प विषय क्वेश्चन टैग्स पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि ये क्या बला हैं और कैसे काम करते हैं। पहला भाग, क्वेश्चन टैग्स क्या हैं? बातचीत करते समय अपनी ही बात की पुष्टि करने का ये एक बड़ा ही आम और मजेदार तरीका है। स्क्रीन पर दी गई यह परिभाषा एकदम साफ है। क्वेश्चन टैग वो छोटा सवाल होता है जो हम किसी वाक्य के अंत में जोड़ते हैं। मतलब यह कोई बहुत लंबा चौड़ा या भारी भरकम सवाल नहीं है। ये तो बस एक नन्हा सा 2-3 शब्दों का पुच्छल्ला है जिसे हम अपनी बात खत्म करते ही लगा देते हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि सुनने वाला भी हमारी बात से सहमत है। जरा सोचिए, हिंदी में हम दिन भर में कितनी ही बार कहते हैं, है ना? जैसे आज मौसम बहुत बढ़िया है ना? या फिर खाना एकदम लाजवाब था, है ना? अंग्रेजी व्याकरण में भी बिल्कुल यही है ना वाली फीलिंग लाने के लिए क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इस तुलना को देखकर बात और भी साफ हो जाएगी। बाईं तरफ लिखा है यू आर हैप्पी आंट यू, और दाईं तरफ इसका सीधा सा हिंदी अनुवाद है तुम खुश हो, है ना? तो यहाँ जो आंट यू है वो असल में और कुछ नहीं, बस हमारा अपना है ना ही है। एकदम आसान। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। बाईं तरफ है ही इज प्लेइंग इजंट ही, और दाईं तरफ वह खेल रहा है ना? ध्यान दीजिए, यहाँ मुख्य वाक्य ही इज प्लेइंग है और उसके ठीक बाद वो छोटा सा टैग आ गया, इजंट ही। सच में ये तरीका रोजमर्रा की बातचीत में बहुत ही सुसंगत और स्वाभाविक लगता है। दूसरा भाग, पॉजिटिव और नेगेटिव के नियम। सच मानिए, यही वो जादुई ट्रिक है जो इस पूरे टॉपिक को एकदम चुटकियों का खेल बना देती है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। ये पूरा नियम एक सीसॉ या तराजू की तरह काम करता है। पहले कॉलम में देखिए, अगर वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो तीर हमें नेगेटिव टैग की तरफ ले जा रहा है, और दूसरे कॉलम में अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग पॉजिटिव हो जाता है। बस हमेशा उल्टा करना है। आइए इस तराजू वाले नियम को असली वाक्यों में आजमा कर देखते हैं। पहला वाक्य है शी इज अ टीचर। ये पूरी तरह से सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें कहीं भी नॉट या नो नहीं है। तो नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका टैग नेगेटिव होना चाहिए। और देखिए, बिल्कुल वही हुआ है। इजंट शी, पॉजिटिव वाक्य के साथ नेगेटिव टैग। अब जरा इसका उल्टा भी देख लेते हैं। यहाँ वाक्य है यू डोंट लाइक टी। इसमें डोंट आ गया, मतलब ये एक नेगेटिव वाक्य है। अब अपना वो तराजू वाला नियम याद कीजिए। चूंकि वाक्य नेगेटिव है तो टैग पक्का पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ टैग दिया गया है डू यू। नेगेटिव वाक्य और उसके साथ पॉजिटिव टैग। बस यही एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है। तीसरा भाग, आसान अंग्रेजी व्याकरण। बस इस एक छोटे से उल्टे नियम को याद रखकर क्वेश्चन टैग्स में तो जैसे महारत ही हासिल की जा सकती है। अगर ये सीधा सरल तरीका पसंद आया हो तो ऐसी ही आसान इंग्लिश ग्रामर और मजेदार नियम एक साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे विश्लेषण भारी भरकम नियमों को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। अब जब हम ये आसान तरीका जान गए हैं तो क्या हम अपनी बातचीत में इनका सही इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि देखिए, व्याकरण सिर्फ किताबों में याद करने के लिए नहीं होता। असली मजा तो तब है जब हम आज ही से अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इजंट इट, आंट यू, डू दे जैसे टैग्स का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करें। इस बारे में जरूर सोचिएगा।